हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो इससे पहले हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था और आज है मीटर ब्रिज। तो देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले ये इसका यूज़ क्यों करते हैं हम? इसका यूज़ करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी किसके लिए यूज़ किया था हमने? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया था। देखो क्या है, इट इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। अब इसका प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल क्या है? ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही डिपेंड करेगा, सेम वैसा ही रहेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमने क्या पढ़ा था? P/Q इज इक्वल टू R/S पढ़ा था ना ये। और ये कंडीशन कब होती है? जब जो हमारी गैल्वेनोमीटर जो वायर थी जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, अगर उसके अंदर करंट कितना हो जाए? 0, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है। और यही जब आता है, यही सारा इसी के ऊपर बेस क्या रहेगा? मीटर ब्रिज रहेगा आपका। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बताने से पहले या डायग्राम शो करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि होता क्या है ये और किस टाइप से दिखता है। या फिर आप अपने गूगल पे या कहीं पे भी चेक कर सकते हो होता कैसा है। आपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम या लैब वगैरह में देखा होगा, तो एक बार देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट जो सेटअप होगा वो इस टाइप से होगा। यहाँ पे एक पूरा जो ये वुडन की स्ट्रिप होगी, यहाँ पे हमारा लगा होगा अननोन रेजिस्टेंस और इधर लगा है हमारा नॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स से डिनोट कर रखा है। ठीक है। ये पूरा एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लगा है इसी के अंदर हम जोकी अटैच करते हैं। ये यहाँ पे लिख रखा है ना जोकी, आगे बताऊंगी क्या चीज़ है, अभी जो डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो एक बार देख लीजिए, ये इस टाइप से होता है। ठीक है। तो आपको एग्जाम वगैरह में कैसे ये ड्रॉ करना है, तो हम इसका एक रफली डायग्राम शो कर लेते हैं कैसे बनाएंगे इसका। इस टाइप से एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे लगा होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है। और ये पूरा देखो, ये स्ट्रिप लगी होती है ना, ये इतनी वाली, सॉरी, ये वाली जो स्ट्रिप लगी होती है ना, ये वाली, ये सारी किसकी बनी होती है? वुडन की बनी रहेंगी। ये लकड़ी की स्ट्रिप लगी हुई। यहाँ पे ये क्या है? ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज है ना। मीटर का मतलब एक मीटर की वायर लेंगे, हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर की हमारे पास में वायर है। ये वायर हम यहाँ पे अटैच करते हैं, 1 मीटर की वायर। और इस वायर के साथ में यहाँ पे क्या अटैच होता है? एक स्केल लगा होता है। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक स्केल लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किया R है और ये S है। ये मोटी मोटी स्ट्रिप लगी होती हैं। ठीक है, ये वायर का नहीं बना होता, स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पे। और क्या है, लेकिन यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक वायर अटैच है। ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे वायर अटैच है। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है B, जो R और S के बीच में हमने B तो ले रखा है, तो D पॉइंट कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे एक D पॉइंट हमारे पास में, और इस D पॉइंट पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और उसको हमने इस पे S से अटैच करना है। उसको इस गैल्वेनोमीटर पे ऊपर एक जोकी, मतलब इसके साथ में जोकी अटैच होती है, और उस जोकी को हमें ऐसे स्लाइड करवाना है इस वायर के ऊपर कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या डिफ्लेक्शन शो करे? 0, यानी करंट नल डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। तो अब यहाँ पे R लगा और यहाँ पे क्या है? S है। ठीक है। और ये यहाँ पे हमने एक जोकी अटैच कर दी, और इस जोकी को तब तक स्लाइड करवाएंगे, कब तक स्लाइड करवाएंगे? जब तक ये गैल्वेनोमीटर कोई नल डिफ्लेक्शन शो करे या कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिख रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस R एंड S इन विच R इज नॉन रेजिस्टेंस एंड S इज अननोन। ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल R एंड S। दोनों के बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है अलोंग विद ए जोकी। जोकी को अटैच कर रखा है, जोकी मतलब इस वायर के ऊपर स्लाइड करवा रहे हैं हम इसको। ये इस टाइप से लेना है। यहाँ पे अगर यहाँ से लोगे तो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाना। ए बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड शोन इन फिगर। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये E बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो डायग्राम ऐसे बनाना, और मैंने आपको दिखा दिया कैसे दिखेगा, एक बार फिर से दिखा रही हूँ मैं। तो ये इस टाइप से दिखेगा आपका मीटर ब्रिज। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो R की बात की है वो लगा हुआ है, और ये जोकी अटैच कर रखी है, और जोकी के साथ में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। और जोकी को जब तक स्लाइड करवाना है हमें कि जब तक गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे या नल डिफ्लेक्शन शो करता है, तब तक हम इस जोकी को स्लाइड करवाते जाएंगे इस वायर पे। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग देखो क्या हो जाएगी।
वर्किंग क्या है, सिंपल सी बात है, वर्किंग में यही करना है हमने कि जॉकी को स्लाइड करवाना है इस वायर के ऊपर अंटिल गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। कब तक स्लाइड करवाएंगे, ये जो वायर लगी हुई है हम इसको जब तक स्लाइड करवाएंगे जब तक ये जीरो डिफ्लेक्शन शो ना कर दे तब तक, ठीक है। अब ये 100 सेंटीमीटर की वायर है, 100 सेंटीमीटर की जो वायर लगी हुई है यहाँ पे, ये क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे देखो एक लाइन लिख रखी है मैंने कि ये देखो, देर इज ए वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगा रखी है और यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि पर सेंटीमीटर क्या है रेजिस्टेंस, इसका आर है, पर सेंटीमीटर आर है, और हम इसको स्लाइड करवा रहे हैं तो हमने कंसिडर कर दिया कि ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने पी कंसिडर कर लिया और यहाँ से इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने क्यू कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पूरी 100 सेंटीमीटर की है तो हमने सपोज किया ये वाली लेंथ इसकी एल है, तो ये कितनी बच जाएगी आपके पास में, 100 माइनस में कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी, ठीक है। हो गया क्लियर इतना। अब यहाँ पे देखो पर सेंटीमीटर हम देख सकते हैं जो पी पॉइंट है इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम द रेजिस्टेंस एट पी, सॉरी जो पी रेजिस्टेंस है इसके अंदर देखो कितना रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, पर सेंटीमीटर कितना है आर, तो एल पे कितना हो जाएगा, तो एल इंटू में क्या लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे वैल्यू, और क्यू के लिए क्या यूज़ करेंगे, पर सेंटीमीटर आर है और लेंथ कितनी है आपके पास में 100 माइनस में एल। आगे इतना समझ में। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये वाला फॉर्मूला है। तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास में आर एल अपॉन में, और इसकी वैल्यू Q की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की अभी हमने, आर एल 100 माइनस में एल और इज इक्वल टू आर बाई एस, ये है। तो यहाँ से आर कैंसिल, तो आपके पास में क्या बचेगा, एल अपॉन में 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाई एस, ये बच जाएगा। और यहाँ से हमें अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो एस है इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आओ, चेंज कर लो, कितना हो जाएगा ये आपके पास में, कैसे लिखेंगे हम इसको, एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना 100 माइनस एल अपॉन में एल और पूरे के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आर, ये इसकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट करके कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इफ़ वी इंटरचेंजिंग जी एंड ई, यानी गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो इसके अंदर कुछ इफेक्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट मैंने कल जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो टॉपिक करवाया था उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अगर ये समझना है आपको तो अब वो वाली वीडियो चेक कर लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली। इसके बाद में है थिक स्ट्रिप आर यूज इंस्टेड ऑफ दैम थिन वायर बिकॉज मैक्सिमम इन एरिया लीस्ट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। ये कह रहा है कि जो ये थिक स्ट्रिप यूज कर रखी है, ये क्यों यूज कर रखी है, अगर ये थिक स्ट्रिप यूज करेंगे, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना, अगर एरिया ज़्यादा रहेगा वायर का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ये थिक यूज कर रहे हैं हम, तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कम रहेगा आपके पास में। फिर है मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस बिकॉज कनेक्टिंग वायर आल्सो ऑफर्स द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब देखो ये वाली तो थिक स्ट्रिप यूज कर रखी है, लेकिन यहाँ से लेकर अगर ये वाला पॉइंट देखें हम, इस पॉइंट के बीच का और इस पॉइंट के बीच का देखें, तो यहाँ पे तो हमने कनेक्टिंग वायर लगा रखी है, यहाँ पे भी हमने क्या कर रखी है, कनेक्टिंग वायर लगा रखी है ना, इनके बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। और ये कह रहा है कि मीटर ब्रिज को हम यूज़ नहीं कर सकते नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो ये कनेक्टिंग वायर होती हैं इनका ये भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगी, इसलिए हम नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ वी इंटरचेंजिंग आर एंड एस, ये कह रहा है कि अगर आर पॉइंट को हम एस से इंटरचेंज कर दें, मैं इसी में बता देती हूँ तो आप समझ लेना। अगर ये आर पॉइंट है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया हमने, इसकी जगह पे एस लिख दिया और जो एस है इसकी जगह पे लिख दिया आर, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना हम पहले, तो अब की बार जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा आपके पास में, अब की बार ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम। P की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहाँ पे सोल्व करवा रखा है ना, P की वैल्यू कितनी है, आर एल अपॉन में आर 100 माइनस में एल, ठीक है। और इज इक्वल टू पहले कितना था, आर अपॉन में एस था ना, तो अब की बार कितना हो जाएगा आपके पास में, एस अपॉन में आर हो जाएगा। इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अगर इंटरचेंज करते हैं तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका पूरा टॉपिक मीटर ब्रिज पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।